सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो रेट बढ़े, जो ये तेज़ी आई, जो ये रास्ते बंद खुले जब उसके बाद, तो जो मीडियम क्वालिटी के माल थे उनमें ज़्यादा रेट बढ़वाए मैंने कोशिश करके जानबूझ के, क्योंकि 80% माल तो वही है जिसके अंदर हल्की बजरी है, ओला है और ब्लैकिश है, हल्का छीटा है, उनके रेट ज़्यादा बढ़ाए, ना कि हम 24, 25, 2600 तक गए नहीं गए, क्योंकि वो 24, 25, 2600 वाले माल ही कितने हैं, 2% नहीं निकलते। 80% माल तो वही है जो 1000 रुपये से लेके आप समझो 1600 के अंदर बिकते हैं, तो वो रेट बढ़ गए। जो पहले 1000 रुपये बिक रहे थे वो 1200-1300 हो गए, जो 1200-1300 बिक रहे थे वो 1500-1600 हो गए, 1500 वाले 17-18, बी ग्रेड जो 500-600-700 पे आ गए थे वो बढ़ गए। आने वाले दिनों में भी क्या संभावना आपको लगती है? रास्ते कश्मीर के भी खुल चुके हैं, मंडी स्टेबल रहेगी या दाम कम होंगे? मंडी देखो अच्छे माल की तो स्टेबल रहेगी, मैंने पहले भी कहा था जिनके पत्ते अच्छे हैं, जिनके माल ठीक है वो स्टेबल रहेंगे, एंड तक सीजन तक अच्छे बिकते रहेंगे, उनको टेंशन नहीं है। वो आज भी 1600 से लेकर 2200 बिक रहे हैं, वो बाद में भी बिकेंगे। जब बारिश हो रही थी तब 10,000 के अंदर थी, अब ये 20,000, 22,000, 23,000 ऐसे चल रही है, आज भी 21,000 है। आज की हम बात करें रेट हाईएस्ट क्या गया और लोएस्ट लेकर? सर देखो रेट तो मेरे पास तो गढ़ बिक रहा है, तो गढ़ यहाँ पर आज भी बिका है, 2200 रुपये तक गढ़ बिका है शिमला, और 2300 तक गढ़ बिका है किन्नौर। बागवानों से दिन को हम बात करें तो उनका भी कहना था कि कंपनियों में काफ़ी रिजेक्शन हो रही है, हालांकि कंपनियों में इस बार स्टोर भरने की भी संभावना कम है और सारा माल मंडियों में आ रहा है और मंडियों में अच्छे रेट मिल रहे हैं। वो कंपनियों में रिजेक्शन इसलिए हो रही है ना, ये लोग रस्टिंग भी नहीं ले रहे, 1 रुपये कॉइन से ऊपर शोल्डर रस्टिंग ये रिजेक्ट कर देते हैं। और हल्की बजरी तो आप देखो हर जगह है, हमारा जो एरिया ये थ्योग वाला एरिया है जितना आसपास, इसमें 80% लोगों के पास हल्का ओला तो पड़ा ही है, बजरी वाला जो माइनर सा ओला होता है, तो वो कंपनी वाले सब रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी 3-4 दिनों से काफ़ी समस्याएं बन रही, काफ़ी रशियाँ पड़ रहा है, हालांकि पुलिसकर्मी बाहर है, तो क्या इसके लिए आपने कदम उठाया है कि रोड भी खुला रहे? नहीं शर्मा जी, रोड तो देखो 99% तो खुली रहती है। अगर लोडिंग वाली गाड़ी ये 12 टायर वाली 14 टायर वाली निकलती है तो 5-10 मिनट के लिए होता है। देखो आप 2 पुलिस ऑफिसर है इधर हमारे पास कंट्रोल करने के लिए, जो इन्होंने हमारे को पुलिस स्टेशन ने दिए हुए हैं। 3 बंदे मैंने अपने अपॉइंट करके रखे हुए हैं, लोकल है जो ट्रैफिक संभालते हैं, 5 बंदे बाहर रहते हैं एट अ टाइम। और सबसे बड़ी बात है, जाम लगने का रीज़न क्या होता है कि अगर पिकअप खड़ी है और खाली नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास अब 170 लेबर है, तो 24 घंटे अनलोडिंग होती है, 24 घंटे लोडिंग होती है। अब आप देखोगे अगर रात को आप 1 बजे भी आओगे तो गाड़ी अनलोड हो रही है। अब आप किसी पिकअप वाले से पूछो, नहीं तो हर साल प्रॉब्लम होती थी, पिकअप वाले कहते थे कि हम जेसीओ में नहीं जाएंगे कि गाड़ी खाली नहीं होती, टाइम लगता है। तो अब लेबर की शॉर्टेज होती थी, इस साल क्रॉप की वजह से हमने सोच के लेबर वैसे 170 लेबर मंगाई है। ये तो डिमांड सप्लाई की गेम है। जब बारिशें हुई इतनी सारी और जो रास्ते बंद हो गए, इतना नुकसान हुआ हिमाचल में, उसकी वजह से जो लिंक रोड सारी ब्लॉक हो गई, जो आप न्यूज़ में दिखा रहे थे 300-350 लिंक रोड ब्लॉक पड़ी है, तो उसकी वजह से माल मंडी में नहीं पहुंच पाए। और जो लोगों का पुराना स्टॉक था ऑल ओवर इंडिया वो क्लियर हो गया, तो उन्होंने फिर नई डिमांड करी, तो अपने आप सेब के रेट बढ़ गए। जब वो खाली हो गई दुकानें सबकी, तो यहाँ से सेब के रेट बढ़ गए। तो एक तरह से आप समझो मार्केट में एम्प्टी हो गई थी, मार्केट खाली हो गई थी, सेब गायब हो गया था मार्केट से, तो उस वजह से ये रेट एकदम चढ़ गए। नमस्कार, न्यूज़ 24 हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूँ सुधीर शर्मा। लगातार सेब सीजन जारी है और अभी एक सप्ताह की हम बात करें, मंडियों में अराइवल भी जरूर बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो अराइवल कम थी और मंडियों में माल कम आ रहा था, इसके कारण जो है रेट भी काफ़ी बड़े हैं। अमिताभ धवन हमारे साथ है, जेसीओ मंडी के संचालक है, एप्पल किंग इन्हें कहा जाता है। सर सबसे पहले नमस्कार, न्यूज़ 24 पर। नमस्ते शर्मा जी, क्या हाल है? सर लगातार आप चले हैं सीजन, अब सितंबर आ गया, वो भी आधा बीत चुका है, और आपने एक बात कही थी, हालांकि सभी लोग कहते हैं हर साल जो श्राद्ध है, श्राद्धों में रेट डाउन होते थे, अराइवल ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार कुछ दिन पहले आपने भी कहा था कि श्राद्धों में रेट तेज हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही निकली। और मैंने आपको लास्ट टाइम तभी बताया था कि श्राद्धों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कि ये नहीं होता कि श्राद्ध है तो कोई सेब नहीं खाएगा या नवरात्रों में रोज़ सेब खाएगा। ये तो डिमांड सप्लाई की गेम है। जब बारिशें हुई इतनी सारी और जो रास्ते बंद हो गए, इतना नुकसान हुआ हिमाचल में, उसकी वजह से जो लिंक रोड सारी ब्लॉक हो गई, जो आप न्यूज़ में दिखा रहे थे 300-350 लिंक रोड ब्लॉक पड़ी है, तो उसकी वजह से माल मंडी में नहीं पहुंच पाए। और जो लोगों का पुराना स्टॉक था ऑल ओवर इंडिया वो क्लियर हो गया, तो उन्होंने फिर नई डिमांड करी, तो अपने आप सेब के रेट बढ़ गए। जब वो खाली हो गई दुकानें सबकी, तो यहाँ से सेब के रेट बढ़ गए। उसके साथ साथ जो आप कश्मीर का भी रास्ता बंद हो गया था, जो वहाँ पर भी तबाही बहुत हुई कश्मीर में, कुल्लू मनाली साइड भी बहुत हुई, वहाँ के रास्ते भी बंद थे। तो एक तरह से आप समझो मार्केट में एम्प्टी हो गई थी, मार्केट खाली हो गई थी, सेब गायब हो गया था मार्केट से, तो उस वजह से ये रेट एकदम चढ़ गए। अभी काफ़ी अराइवल आज हम देख पा रहे थे, 20,000 से ज़्यादा बॉक्सेज आए 3-4 दिनों से लगभग। इस सप्ताह की हम बात करें काफ़ी तेज अराइवल में। हाँ, ये बारिशों के बाद जब बारिशें रुक गई, रास्ते खुल गए, उसके बाद तो ये फिर धीरे धीरे बढ़ती गई थी। जब बारिशें हो रही थी तब 10,000 के अंदर थी, अब ये 20,000, 22,000, 23,000 ऐसे चल रही है, आज भी 21,000 है। आज की हम बात करें रेट हाईएस्ट क्या गया और लोएस्ट लेकर? सर देखो रेट तो मेरे पास तो गढ़ बिक रहा है, तो गढ़ यहाँ पर आज भी बिका है, 2200 रुपये तक गढ़ बिका है शिमला, और 2300 तक गढ़ बिका है किन्नौर।
बाकी अच्छे माल कम आ रहे हैं, हल्के माल ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो रेट बढ़े, जो ये तेज़ी आई, जो ये रास्ते बंद खुले जब उसके बाद, तो जो मीडियम क्वालिटी के माल थे उनमें ज़्यादा रेट बढ़वाए मैंने कोशिश करके जानबूझ के, क्योंकि 80% माल तो वही है जिसके अंदर हल्की बजरी है, ओला है और ब्लैकिश है, हल्का छीटा है, उनके रेट ज़्यादा बढ़ाए, ना कि हम 24, 25, 2600 तक गए नहीं गए, क्योंकि वो 24, 25, 2600 वाले माल ही कितने हैं, 2% नहीं निकलते। 80% माल तो वही है जो 1000 रुपये से लेके आप समझो 1600 के अंदर बिकते हैं, तो वो रेट बढ़ गए। जो पहले 1000 रुपये बिक रहे थे वो 1200-1300 हो गए, जो 1200-1300 बिक रहे थे वो 1500-1600 हो गए, 1500 वाले 17-18। बी ग्रेड जो 500, 600, 700 पे आ गए थे वो बढ़ गए, वो 700 से 1000 रुपये चले गए। बी ग्रेड अब गढ़ बिक रहे हैं। स्टोर है, स्टोरों को रेट मिल पाएंगे अगर हमारा अफगानिस्तान बंद ही रहता है, और जो बाघा बॉर्डर से बता रहा। अफगानिस्तान तो बंद ही रहेगा, वो तो खुलने का मेरे को नहीं लगता कि कोई चांस है, क्योंकि ये अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बंद है, तो अफगानिस्तान तो आने से रहा। ईरान ज़रूर आएगा, 22 शिप आएगा, वो 22 ही बॉम्बे पहुँचेगा, लेकिन वो भी मेरे को नहीं लगता कि 100 रुपये किलो से कम लैंडेड पड़ेगा उनको। अभी तो रेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ कल से थोड़ा सा फ़र्क है जो दरमियाने मालों में, क्योंकि वो कश्मीर के रास्ते खुलने की वजह से कल दिल्ली के अंदर कह रहे हैं 150-200 गाड़ी कश्मीर की थी और 70-80 गाड़ी कुल्लू की भी पहुंची थी, रास्ता खुल गया। और कश्मीर को जो रास्ता बंद था वो सारा दागी पहुंचा कश्मीर, सब सड़कें पहुंचा है वहाँ पर। तो हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो हल्के माल में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हल्का माल वो कश्मीर 200, 300, 400, 500 बिक रहा है। आने वाले दिनों में भी क्या संभावना आपको लगती है? रास्ते कश्मीर के भी खुल चुके हैं, मंडी स्टेबल रहेगी या दाम कम होंगे? मंडी देखो अच्छे माल की तो स्टेबल रहेगी। मैंने पहले भी कहा था जिनके पत्ते अच्छे हैं, जिनके माल ठीक है, वो स्टेबल रहेंगे, एंड तक सीज़न तक अच्छे बिकते रहेंगे, उनको टेंशन नहीं है। वो आज भी 1600 से लेकर 2200 बिक रहे हैं, वो बाद में भी बिकेंगे। जो हल्के माल जो भी तेज़ी आ गई थी है जो शॉर्टेज की वजह से, वो उनमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब कश्मीर दोबारा आ जाएगा, तो कश्मीर में हल्का माल बहुत है, जो रास्ते बंद होने की वजह से उनका भी रुक के आ रहा है, तो ख़राब हो रहा है। और हमारे पास भी जो आज भी माल आ रहे हैं उनमें क्या कहते हैं अपना सड़े की शिकायत बहुत आ रही है, क्योंकि जो लिंक रोड बनते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन, तो वो माल वो ख़राब हो रहे हैं। लेकिन अब 99% तो खैर अब बंद खुल गए जो रास्ते थे। बागवानों से दिन को हम बात करें तो उनका भी कहना था कि कंपनियों में काफ़ी रिजेक्शन हो रही है। हालांकि कंपनियों में इस बार स्टोर भरने की भी संभावना कम है और सारा माल मंडियों में आ रहा है और मंडियों में अच्छे रेट मिल रहे हैं। वो कंपनियों में रिजेक्शन इसलिए हो रही है ना, ये लोग रस्टिंग भी नहीं ले रहे, 1 रुपये कॉइन से ऊपर शोल्डर रस्टिंग ये रिजेक्ट कर देते हैं। और हल्की बजरी तो आप देखो हर जगह है। हमारा जो एरिया ये थ्योक वाला एरिया है जितना आसपास, इसमें 80% लोगों के पास हल्का ओला तो पड़ा ही है, बजरी वाला जो माइनर सा ओला होता है, तो वो कंपनी वाले सब रिजेक्ट कर रहे हैं। ब्लैकिश जो है, जो बारिश ज़्यादा होने की वजह से हो गई थी और धुंध की वजह से, वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है कि रिजेक्शन ज़्यादा हो रही है कंपनियों में। उनको ओला भी नहीं चाहिए, ब्लैकिश भी नहीं चाहिए, रस्टिंग भी नहीं चाहिए, और 80% मालों में इस बार ये प्रॉब्लम है। इस बार कहीं ना कहीं जो है स्टोर है कम भरने की उम्मीद लग रही है। अब लग तो रहा है शर्मा जी कि स्टोर पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि क्वालिटी इशू की वजह से, क्योंकि कंपनी वाले रेट तो दे रहे हैं अच्छा, लेकिन उनको क्वालिटी भी वैसी ही चाहिए। आगे क्या उम्मीद आपको लग रही है कि जो स्टोर है, स्टोरों को रेट मिल पाएंगे अगर हमारा अफगानिस्तान बंद ही रहता है, और जो बाघा बॉर्डर से बता रहा? अफगानिस्तान तो बंद ही रहेगा, वो तो खुलने का मेरे को नहीं लगता कि कोई चांस है, क्योंकि ये अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बंद है, तो अफगानिस्तान तो आने से रहा। ईरान ज़रूर आएगा, 22 शिप आएगा, वो 22 ही बॉम्बे पहुँचेगा, लेकिन वो भी मेरे को नहीं लगता कि 100 रुपये किलो से कम लैंडेड पड़ेगा उनको, क्योंकि जो बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अफगानिस्तान का सेब आता था और वाया पाकिस्तान आता था। सुनने में भी आ रहा कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान से वो कह रही कि हमें भी टैक्स दिया जाए, उसके बाद ही हम इंडिया छोड़ेंगे माल को। अगर वैसा था तो मैं नहीं, वो उनके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता ना। इंडिया ने जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया, तो इंडिया ही अगर अपना यहाँ से नहीं खोलेगा तो पाकिस्तान वहाँ से पैसे लेके भी कैसे भेज देगा? वो नहीं भेज सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो सीए वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिट, सीए के लिए बेनिफिट रहेगा, ज़रूर रहेगा, लेकिन अब डिपेंड करता है क्वालिटी। इस बार बारिश बहुत हुई है कि सीए से निकल के क्वालिटी क्या निकलती है, ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन क्वालिटी की सारी बात है। अगर क्वालिटी ठीक निकली तो घाटा नहीं। कि हमारे पास सीए स्टोर है, किसान भर रहे हैं सीए स्टोर, यहाँ पर जो ला रहे हैं अपना माल मेरे पास नीचे अपनी मशीन पे भरवा भी रहे हैं, क्योंकि जो बारिशें हो रही थी, अगर ये दूसरी नॉर्मल मशीन पे चलाते थे जिसके अंदर वॉशिंग नहीं होती, तो उसके अंदर शाइनिंग नहीं आ रही थी। वॉशिंग अगर आप गीला सेब तोड़ के चलाओगे मशीन के अंदर तो एकदम वो बुझा सा हो जाता था। तो लेकिन वो जो नीचे मेरे पास मशीन लगी है वॉशिंग वाली, जैसे अदानी बीजा में है या देवभूमि में है, तो उसके अंदर शाइनिंग पूरी आ जाती है, क्योंकि वॉश होता है सेब, फिर ड्राई होता है। तो मेरे पास आप समझो जितना एरिया ये कंदरू, कराना, भराना, ये हर जगह से लोग यहाँ पर भरवाने के लिए ला रहे हैं। मैं नीचे उनको भर के दे रहा हूँ और यहीं बिक रहा भी है सेब उनका। मतलब ब्लैकिश जो है वो साफ़ हो जाए? ब्लैकिश नहीं साफ़ होती शर्मा जी, उससे ब्लैकिश साफ़ नहीं होगी, शाइनिंग आ जाएगी। जो गीला सेब तोड़ के जो उसके अंदर बुझापन आता है वो नहीं आएगा। हाँ, वॉश होके ड्राई होता है ना वो, तो उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है।
देखिए शुरुआती दिनों में भी आपके पास जो राइवल थी लगभग 15-18 हज़ार 20 हज़ार रहती थी, लेकिन इस बार हमने देखा उन दिनों में जाम की समस्या कम थी, लेकिन अभी 3-4 दिनों से काफ़ी समस्याएं बन रही, काफ़ी रश यहाँ पड़ रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी बाहर है, तो क्या इसके लिए आपने कदम उठाया है कि रोड भी खुला रहे? नहीं शर्मा जी, रोड तो देखो 99% तो खुली रहती है। अगर लोडिंग वाली गाड़ी ये 12 टायर वाली 14 टायर वाली निकलती है तो 5-10 मिनट के लिए होता है। देखो आप 2 पुलिस ऑफिसर है इधर हमारे पास कंट्रोल करने के लिए, जो इन्होंने हमारे को पुलिस स्टेशन ने दिए हुए हैं। 3 बंदे मैंने अपने अपॉइंट करके रखे हुए हैं, लोकल है, जो ट्रैफिक संभालते हैं। 5 बंदे बाहर रहते हैं एट अ टाइम। और सबसे बड़ी बात है, जाम लगने का रीज़न क्या होता है कि अगर पिकअप खड़ी है और खाली नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास अब 170 लेबर है तो 24 घंटे अनलोडिंग होती है, 24 घंटे लोडिंग होती है। अब आप देखोगे अगर रात को आप 1 बजे भी आओगे तो गाड़ी अनलोड हो रही है। अब आप किसी पिकअप वाले से पूछो, नहीं तो हर साल प्रॉब्लम होती थी, पिकअप वाले कहते थे कि हम जेसीओ में नहीं जाएंगे कि गाड़ी खाली नहीं होती, टाइम लगता है। तो अब लेबर की शॉर्टेज होती थी। इस साल क्रॉप की वजह से हमने सोच के लेबर वैसे 170 लेबर मंगाई है, तो कोई पिकअप वाले को प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सुबह गाड़ी आती है, रात को 2 बजे भी गाड़ी खाली हो जाती है, 2 बजे तक। सुबह 6 बजे से फिर दोबारा खाली होना शुरू हो जाती है। सिर्फ 2 से रात के 2 से सुबह के 6 बजे तक फिर वो गाड़ियाँ निकल जाएगी। वो गाड़ियाँ का उस टाइम लेबर नहीं होती, नहीं तो 2 से 6 उसके बाद सारा दिन गाड़ी खाली भी होती है, लोडिंग भी होती है। तो उस वजह से गाड़ियाँ भी जो है वापस चली जाती टाइम से, हाँ। अपना दूसरा चक्कर। अरे हमने तो यहाँ तक ये भी किया हुआ है कि गाड़ी वालों को रात को अगर खाली कर रहे हैं तो लेबर को हम किराया भी लेके जाते हैं कि अपना पिकअप वाला अपना किराया लेके रात को ही निकल जाए, उसको सुबह तक वेट ना करना पड़े। क्योंकि पहले हम देखते थे काफ़ी लाइन लगी रहती हाँ, थी उसका सैंपल के लिए, फिर वो रश पड़ता था, जाम लगता था और गाड़ी वाले नहीं आते थे। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक को तो देखो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो चल रहा है हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये कंट्रोल कर लिया कि गाड़ी फटाफट खाली हो जाए, लेबर बढ़ा दी और जगह बढ़ा ली। आपने देखा है लास्ट ईयर से ये डबल से ट्रिपल एरिया कर दिया है। अब एक टाइम में 40-50 हज़ार पेटी उतर जाती है। अब आप समझो ना, रोज़ 200-250 पिकअप आएंगी तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अभी रात को समझो 9 बजे तक ये 200 पिकअप खाली हो जाती है सारी। अभी तो आपको क्या लग रहा है ये राइवल जो है सितंबर में तो इसी तरह से चली रहेगी? सितंबर तो अभी ऐसे ही चलेगी, लेकिन लोग फटाफट निकाल रहे हैं, लोग रुक नहीं रहे, क्योंकि लोगों को डर सा लगा हुआ है और ड्रॉपिंग भी हो रही है। और बारिशें, जैसे कल रात को फिर बारिश शुरू हो गई थी, अब लोगों को थोड़ा मन में डर भी है कहीं लिंक रोड फिर ब्लॉक ना हो जाए, तो अब लोग फटाफट निकाल रहे हैं, रुक तो नहीं रहे। मेरे को लगता है कि सीज़न जल्दी ख़त्म होगा इस बार। हाँ, सीजन जल्दी खत्म होने की जो उम्मीद। तो किन्नौर भी आपका किन्नौर रोड बंद था, अब किन्नौर से भी तो सेब आ रहा है आज देखा। हाँ, किन्नौर भी आ रहा है। किन्नौर भी 7-8 गाड़ी आती है हमारे पास। किन्नौर के बक्से बिके हैं, आप समझो 1500 से लेके 2300 गढ़। छोटे डब्बे बिके 1000 से लेके 13-13.5, एक डब्बा 14 भी बिका, छोटा सा। लेकिन वैसे डब्बे का बाज़ार यही है, 11, 12, 13। जो मशीन में हम देख पा रहे हैं काफ़ी रश मशीन में, कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो यहीं पैकिंग हो रहा है या स्टोर में भी जा रहा है या मंडी में बिक रहा है? नहीं, यहाँ पर आप देखो मेरे पास सारा चीज़ का सोल्यूशन है। ग्रोवर अपना क्रेट में ला रहा है, पैक कराना है, पैक भी हो रहा है। ग्रोवर ने अपना स्टोर रखना है, स्टोर भी हो रहा है। पैक करा के बेचना है, बिक भी रहा है। और अगर उसको यहाँ पर रेट करके देना है, जैसे अदानी में दे या बीजा में दे, 91 रुपीज़ किलो के हिसाब से हम वो रेट करके भी ले रहे हैं। वो बोले कि हमारे को क्रेटों में ऐसे बेच दो, वैसे भी बिक रहा है। मतलब सारे ऑप्शन है। मतलब ज़्यादातर माल हम देखा रेट तेज, अभी तो मंडी में ही बिक रहा है आपका पैक होकर। हाँ, पैक होकर मंडी में बिकवा रहे हैं लोग, अभी रेट अच्छा है ना, तो अभी स्टोर क्यों करेंगे। 20-22 किलो की चल रही है पैकिंग हमारी चल रही है 24 किलो पेटी समेत। पेटीज में था। हाँ, 24 तो 22 किलो माल आ रहा है उसमें, जो 23-24 हाँ जी। किलो माल आता है। तो मतलब इस बार क्या लग रहा है आपको, नवरात्रि में अभी काफ़ी दिन है, थोड़ी तेजी और आ सकती है? नवरात्रों का देखो शर्मा जी, मैंने पहले ही बताया था, नवरात्र और श्राद्धों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क पड़ता है अराइवल से। अगर ये अराइवल जिस तरह से आ रही है और कह रहे हैं पर पिंजौर में भी 1-1.5 लाख पेटी रोज़ आ रही है, दिल्ली भी कल 150 गाड़ी कह रहे थे पहुंची है, तो अगर अराइवल हर जगह बढ़ेगी और कश्मीर भी आ जाएगा तो फिर रेट, मुझे नहीं लगता कि रेट और बढ़ेंगे, ये स्टेबल रह जाएंगे, ये स्टेबल रह सकते हैं। फसल वहाँ पे क्या हुआ? कश्मीर में कह रहे हैं लास्ट ईयर से डबल फसल है, उन्होंने ट्रेन भी चालू कर दिया है, रास्ते बंद थे तो वो, हाँ अब वो ट्रेन में भी माल आ रहा है दिल्ली के लिए। हाँ, दिल्ली के लिए। तो अब सारी गेम अराइवल की है। सब नवरात्रों के लिए रुके हैं कि नवरात्रों में मार्केट बढ़ेगी, लोग सोच रहे हैं श्राद्धों में गिरेगी, लेकिन सारी गेम होती है अराइवल और डिमांड की, डिमांड एंड सप्लाई की। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ धवन है, जेसीओ मंडी के संचालक है। लगातार अगर हम बात करें तो दिन रात जुड़े रहते हैं। 3-4 महीनों की हम बात करें, सीजन में लगातार ये सेवा यहाँ पर देते हैं। और तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भी उन्होंने कहा था कि रेट जरूर बढ़ेंगे और उस समय बढ़े भी है। और अभी जो अराइवल की बात करें तो अगर JNK में जो फसल है वो जब डबल इस साल बताई जा रही है, अगर वो फसल मंडी में पहुँचती तो कहीं ना कहीं जो दाम है, दाम कम होने की भी जरूर संभावना। हालांकि जो बेस्ट क्वालिटी का सेब है, जिस तरह इनका कहना है कि बेस्ट क्वालिटी के सेब में ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो देखते रहे News 24 हिमाचल।